जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है। और जैसे मैंने अर्ज़ की थी कि ऐसे ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं जो पहले नहीं आए। आपने नोट किया होगा शिराज भाई, हम जाते थे उन जगहों पर जहाँ लोगों ने इस मखलूक को देखा होता था, महसूस किया होता था, उससे डरे होते थे, जहाँ इस मखलूक ने खुद को जाहिर किया होता था। अच्छा, कई हम ऐसी जगहों पर भी गए जहाँ कई आमिल हजरात और कहते हैं मौलवी हजरात गए, जिन्होंने ये कहा कि जी ये जगह हमारी समझ लें बस से बाहर है, हम इसको क्लियर नहीं कर सकते। यहाँ पर जो मखलूक है वो इस कदर बस गई है यहाँ पर कि हम उसको नहीं हटा सकते। मतलब हमारा जो एक हिसाब है उससे बाहर है, ये हमारी लिमिट से बाहर। अच्छा, इस बार क्या हुआ कि हम एक ऐसी जगह गए जहां पर जो साहब आए उस जगह को ठीक करने के लिए, वो खुद उसकी गिरफ्त में चले गए। अच्छा। ये आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड पर। जी। ये भाई मुझे पता चला कि एक ऐसी जगह है शिराज भाई, अव्वल तो आप जगह दिखाए ना, वो जगह क्या है, यहाँ जगह दिखाए। ऐसी जगह शिराज भाई कि उसका रास्ता ही नहीं बचा कोई जाने का। आप जा ही नहीं सकते किसी सवारी पर। सही। वो कहते हैं कि जी जगह बच गई, दरिया आया अच्छा। और जो रास्ता था वो हट गया, खत्म हो गया, बह गया उसके बह साथ। गया रास्ता। वो जगह कायम और दायम है। अच्छा। वाहिद जगह आप उसके सराउंड में देखें, आपको दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आएगा। जो एक दो घर नजर आएंगे वो ढह गए हैं, मतलब गिर गए हैं नीचे। अच्छा। तो वहां पर लोगों ने कहा कि हम इसको बनाते हैं दोबारा। एक अरसे से खाली थी, तो कोई वहां पर ना उनको ट्यूबवेल करना था, बोरिंग टाइप करनी थी पानी निकालने के लिए ना, वो जगह बीच में आ रही थी। सही। तो जी वहां पर कोई काम ना करे, भागे सारे वहां से, अजीबो गरीब आवाजें। और लोगों ने, पहले एक दो लोग आए, उन्होंने कंफर्म किया इस जगह असरात हैं। फिर इन भाई को बुलाया, इन्होंने कहा कि मैं ठीक कर दूंगा। अच्छा। ये ठीक करने गए और खुद उसी जगह के पास अब बैठे रहते हैं। अच्छा। और ये अभी जहां देख रहे हैं ना, ये उस जगह को ही देख रहे हैं। अच्छा, तो ये इनका घर है जहाँ ये बैठे हुए हैं, क्या है ये? नहीं, ये आए उस जगह को ठीक करने। अब उस जगह से दूर एक घर नुमा है, मजदूर लोग वहां पे अपनी खेती बाड़ी करते हैं, वहां से वो जगह नजर आती है। अच्छा। तो ये वहीं बैठे रहते हैं अब, और उसी जगह को देखते रहते हैं। ये कैसे? इनकी तो एज भी माशाल्लाह से यंग एज है और अच्छे आदमी लग रहे हैं, तो पढ़े लिखे। मैं गया, इनसे बात करने की मैंने कोशिश की, लेकिन मुकम्मल बात हो नहीं सकी शिराज भाई। अच्छा। सुहेल भाई का कहना यह कि यार ये पूरी तरह उस मखलूक के गिरफ्त में आ चुके हैं, उसके हिसार में आ चुके हैं। एक बात जो पता चली वो ये कि कोई फीमेल है, फीमेल है? चुड़ैल है, जिन्नी है। अच्छा। क्योंकि बातों बातों में इन्होंने मुझे कहा कि वो सिर्फ मुझे नजर आएगी और किसी को नजर नहीं आएगी, अच्छा। वो मेरी है। ये मतलब इससे पता चला कि जी वो कोई चुड़ैल या जिन्नी है जो जिनके हिसार में ये आ गए, जो गए थे खुद उस जगह को ठीक करने, साफ करने, अब खुद जो है उनका शिकार बन के बैठे। जिन्नी इन पे आशिक आ गई है। यार लगता ये है कि ये अपना जहनी तवाजुन जो है ना, शायद ये उसके बस में आ गए हैं, उसको सवार कर लिया इन्होंने। और शायद इनकी ताकत से क्रॉस थी वो मखलूक। अच्छा। इनका जो एक लिमिट थी उससे क्रॉस थी, शायद ये उसको कवर नहीं कर सके। कई हमारे पास ऐसे वाकयात हैं कि लोगों ने कोशिश की किसी मखलूक को हासिल करने की, और वो ही उन पे हावी हो गई। अच्छा। हासिल करने के बाद वो उन पे हावी हो गई और अब वो बेबस हैं। सही। मुझे याद दिलाइएगा शिराज पे एक वाकया है, उफ,
अच्छा। रोंगटे खड़े कर देता है वो वाक्य। और हमारे ही एक निजी टीवी चैनल का ही वाक्य है वो, मुझे अच्छा। याद दिलाइएगा आप याद। सही। आई विटनेस मौजूद हैं उस वाक्य के, और आंखों देखा हाल मौजूद है उस वाक्य का। कोई मैं नाम बताऊं दे दें वाकई को ताकि हम याद रखें इस चीज जी, को उस आते वाक्य हुए। का नाम आप ले लें कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ताकि मुझे याद रहना हम ये इस पे जुमला बात। जो है ना, ये कहा गया था, मेरे सही। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक। और कहा भी किसने था? जो उस मखलूक के मालिक थे, अच्छा। उन्होंने कहा था उस मखलूक से। तो मैंने अपने कैद में किया हुआ था। जिन्होंने कैद में किया हुआ था वो खुद उसकी कैद में थे, अच्छा। और वो उससे कह रहे थे कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे सामने एकदम ना आ जाया करो, कंट्रोल में नहीं। तो यहाँ पर सिराज भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वाकया ये वाला। एक तो वो जगह इटसेल्फ ऐसी कि उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। सही। वो कहते हैं ना, कुछ जगह अपना आप खुद बता रही होती हैं, आप देखिएगा जरा। थोड़ा बहुत मैंने देखा था कि वो कच्चे में आप जा रहे हो तरीके, और मतलब अजीब सी मिट्टी, और बहुत पैदल चले हो यार, बहुत पैदल चले हो। सिराज भाई कम से कम गाड़ी भी बहुत खतरनाक तरीके से, मतलब एक तरीके से कच्चे में ही चल रही है। सर जहां तक आम गाड़ी जो है ना जा सकती, वो तो एक्सेस ही नहीं है किसी आम गाड़ी का। सही। ये तो कोई बड़ी गाड़ी 4x4 टाइप गाड़ी जो है ना, वो यहाँ तक पहुंचती है जहां तक ये भाई बैठे। इसके आगे आप उस पे भी नहीं जा सकते। हाँ सही है। उसके बाद आपको कम से कम 10 से 15 मिनट की वॉक करनी है, फिर आप पहुंचते हैं उस जगह पर। सही। उस जगह पर पहुंचने में सिराज भाई जो जो आवाजों का सामना रहा, जो जो रुकावटों का सामना रहा ना, एक दिल यही था कि यार इधर नहीं जाएं, इधर गड़बड़ है। हम बीच में कई बार रुक भी गए कि जाएं नहीं जाएं। अब इनसे मेरी जो बात, मेरी कोशिश थी मैं जितना जान सकूं ना वो जानूं। तो पता ये चला कि जी कोई खातून है, फीमेल, और ये भाई बजाय हमारा साथ देने के उनका साथ दे रहे थे। अच्छा। मतलब ये उनके हो चुके थे, हम इनसे हमें कोई फायदा नहीं पहुंच सका, सिवाय इसके कि जी फीमेल है, और उसको अगर आप चैलेंज करें या उसको आप क्लियर करने की कोशिश या कुछ करें तो वो अपना नुकसान करेंगे। और एक जगह जो खुद बता रही है कि हमने रास्ते ही खत्म कर दिए, यहाँ पर कोई आए ना तो कोई क्या करेगा उस जगह का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये इन्होंने कहा खातून, वहां सिराज भाई उस जंगल वीराने में दो ऐसे पौधे थे, दरख्त थे, जिनमें एक लाल रंग के फूल थे, एक सफेद रंग के फूल थे। अच्छा। देखें आपने बहुत नोट किया होगा कि किसी चुड़ैल जिन्नी की तरफ आप जाएं ना, आपको रास्ते में बहुत खूबसूरतियां मिलेंगी। अच्छा। चुड़ैल के बारे में भी कहा जाता है कि वो खुद भी इतनी खूबसूरत बन के आती हैं, इतनी कशिश होती है कि आपके कदम नहीं रुकते। तो दुल्हन के रूप में ज्यादा दिखती है। तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ना, एक माहौल बनाया जाता है। तो ऐसी जगहों पर ये लाल रंग के फूल, सफेद रंग के फूल, जहाँ पानी नहीं, कोई बंदा नहीं आता जाता, रास्ता ही नहीं आने जाने का, वहां ये कहते हैं ना कि लुभाने के लिए थोड़ा सा। अच्छा वो चीज हमने देखी। अब हम पैदल जा रहे हैं उस रास्ते पे, वो रास्ता ऐसा था सिराज भाई जैसे बंजर जमीन ने पांव रखे, जमीन टूट रही हो नीचे। सही। खुशका। खुशका, जैसे सेम नहीं आ जाती, किसी जमीन में सेम आ जाए तो उधर कुछ हो नहीं सकता। सही। ना कोई काश्तकारी हो सकती है, ना कोई कंस्ट्रक्शन हो सकती है। अच्छा। यहाँ जहाँ हम थे यहाँ फसलें थी, इन्होंने कोई सब्जियां वगैरह भी उगाई हुई थी लोगों ने, जो गांव के लोग थे। जहां उस रास्ते की तरफ आप जाते ना, वहां सेम आई हुई थी पूरी जगह पे, कि आप कुछ नहीं कर सकते उस जमीन का। सही। ना दोनों लोकेशन के दरमियान किलोमीटर 2 किलोमीटर का तो रास्ता होगा कम से कम, तकरीबन 1 किलोमीटर तो था। अच्छा। तकरीबन सिराज भाई थकन भी हो गई थी जाते जाते, तकरीबन 1 किलोमीटर तो था। अब वो सेम आ गई है उस रास्ते में, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। सही। अच्छा जी, हम पहुंचते हैं सिराज भाई, पहुंचते हैं इनसे पहले ही ना कम से कम 10-15 बार आवाजें आती हैं, जैसे वार्निंग नहीं होती, वार्निंग। देखिए अगर तो हम अकेले जाते तब तो मेरे ख्याल से एक वेलकम होता, जैसे इनका हुआ। अच्छा। ये तो हम 2-3 लोग थे, हमारी नीयत, हमारी कोशिश, हमारा मकसद ना उस मखलूक को पकड़ना था, ना उसको भगाना था, ना कैद करना था, बस जानना था उसके बारे में कि वो अगर है, क्यों है, कब से है, क्या वजह है, जो ये सब है। सर हमें मौका ही नहीं मिला ना। अच्छा। हमें मौका ही नहीं मिला।
आप यकीन करें 2 मिनट जिसे कहते हैं ना कि खड़े होके आप जज करें जगह को, नहीं सर नहीं, इधर से कुछ उधर से कुछ, इधर से आवाजें, और अनबिलीवेबल, जहां दूर दूर तक कोई जगह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, वहां पर बच्चों की, जैसे स्कूल नहीं होता, स्कूल कॉलेज, अच्छा, लिटरली जैसे क्लास हो रही होती है, कितना शोर होता है बच्चों का, और कितनी मुख्तलिफ बच्चों की आवाजें होती हैं, बेवजह हर बच्चा बोल रहा होता है ना सर। वो आप देखिएगा शिराज में, आप देखिएगा वो, फिर जनाब वो आवाजें तब्दील हो गई खवातीन की आवाजों में। अच्छा, अब मैं सुहेल भाई से पूछूं, आपस में हम डिसाइड करें कि यार ये कोई जरिया नजर आता है इन आवाजों का, कहां से आ सकती है? बहुत दूर कहीं आबादी हो, चलो रात में आवाज गूंजती है यार, यहां तो वो भी नहीं, फिर कैसे? जैसे कोई घरों में आपस में बातें नहीं कर रहे होते सर, वो आवाजें आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था पूरा खानदान है। अच्छा, किसी मर्द की आवाज नहीं आई शिराज में हमें वहां पर, हमें बच्चों की आवाजें आई और औरतों की आवाजें आई। औरतों का कबीला था क्या? बच्चियों की आवाजें भी आई, बच्चों की आवाजें भी आई, लड़के लड़कियां और खवातीन की आवाजें आई। फिर हमने वहां पर कुछ अजीब व गरीब सी नक्श देखे, नक्श, वो लिटरली नक्श थे शिराज में, सही, वो कोई और डायग्राम या ड्राइंग नहीं थी, लेकिन बड़े एक्यूरेट बने हुए थे जी। वो मैंने देखे, बड़े वो जैसे लगा प्रिंटेड हुए बहुत एक्यूरेट, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल ना, हाँ बिल्कुल, कि वो उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। अच्छा, एक दो तस्वीरें और भी देखी हमने, एक अजीब सा चेहरा था, एक अजीब सी गुड़िया थी वहां पर, वो देखी। यकीन करें वहां मैं अपने आप से कह रहा था सजाद साहब बस तैयार हो जाओ, देखना होता क्या है यहाँ पर तुम्हारे साथ। यकीन करें मैं अपने आप से कह ही जा रहा था कि आ तो गए हो, बस ये देखना कि तुम्हारे साथ होता क्या है। सजाद भाई क्या होता है फिर कि हम पहुंचते हैं मगरिब हम रास्ते में मगरिब होती है हमारी, उस जगह पे हम जब पहुंचते हैं ना तो मगरिब। और आपको एक अजीब बात बताऊं मैं आपको, बहुत अरसे बाद, रात का इंतजार नहीं किया हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए, यहाँ पर मगरिब के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। आप देखिएगा आसमान पे आपको अभी नीलापन, रोशनी, एक लाली जो होती है सूरज की, वो आपको नजर आएगी, और हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। क्यों? अब मगरिब में ही जा रहे हैं, मगरिब में ही वो माहौल बन गया है। हम तो रात का कहते थे ना, रात को, रात में तो हमारी एंड हुई है यहाँ पर, जहां रात शुरू हुई है। शाज भाई वहां पर जहां दूर दूर तक आबादी नहीं, कोई सोर्स नहीं, इन्वेस्टिगेशन अभी हम इन बच्चों को, इन लेडीज को, इन सबको ही हम अभी ढूंढ रहे थे कि ये मामले हैं क्या। सर हमें मिलता है एक काले रंग का कुत्ता, अच्छा, ब्लैक कलर, वो एक कमरे के अंदर से निकलता है, वो कमरे में, उस कमरे की छतें गिरी हुई होती हैं, और कोई वहां पर और कोई दूसरा जानवर नहीं होता, कोई और उसके बच्चा नहीं होता। और ऐसी जगहों पर जहां आपका कोई एक्सेस नहीं है, जानवर कभी वहां पे अपना घर नहीं बनाते, कि जहां उनको पहुंचने के लिए ही 1-2 किलोमीटर का जरिया बन जाए। खाना पीना कैसे करते होंगे इसी वजह से ना, जानवर ऐसी जगह पे नहीं जाते। फिर वो काले रंग का हमने तो रिकॉर्ड किया कुत्ता, लेकिन मुझे लगती है वो कुतिया, फीमेल, ठीक, अच्छा, मतलब जानवर में भी लेडीज है, मुझे लगता है कि वो फीमेल थी। अच्छा, फिर जैसी वो आती है, मैं उससे कहता हूँ कौन हो, वो रुकी हुई है। मैं पूछता हूँ जिन हो, वो रुकी हुई है। मैं जहां कहता हूँ जिन हो तो चले जाओ, वो उधर ही दौड़ लगा देती है। अच्छा, ना हम आगे जाते हैं, ना कोई शोर शराबा होता है, ये जुमला पूरा होता है और वो दौड़ लगा देती है वहीं से। सोहेल भाई हैरान और परेशान कि यार ये हुआ क्या है।